नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा था राजनीति और विविधता। इसमें आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप कब लेते हैं। तो ये कहता है कि सामाजिक अंतर सभी समाजों में मिलता है। किसी भी देश में आप देखोगे आपको अनेक धर्म जाति के लोग मिलेंगे, लेकिन सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेते। ये नहीं है कि समाज में विभाजन है तो समाज बटेगा, ये जरूरी नहीं है। सामाजिक अंतर जैसे जाति के नाम पर अंतर है, धर्म के नाम पर अंतर है, रंग के नाम पर अंतर है, भाषा के नाम पर अंतर है, अमीरी गरीबी के नाम पर अंतर है। अंतर कई प्रकार के होते हैं। समाज कब बटेगा? जब दो अंतर मिल जाएंगे। कल भी बताया था मैंने आपको, ओवरलैपिंग, इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। जब दो अंतर मिल जाते हैं तब सामाजिक विभाजन होता है। एक अंतर के साथ दूसरा मिल जाए, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि अमेरिका में एक अंतर है रंग का, यानी कि गोरे और अश्वेत, ठीक है। दूसरा क्या अंतर है कि गोरे अमीर हैं और काले गरीब हैं। अब दो अंतर मिल गए। अब जो अश्वेत लोग हैं, एक तो अश्वेत होने के कारण उनके साथ भेदभाव और दूसरा गरीब होने के कारण भेदभाव, तो दो अंतर मिल जाते हैं तब सामाजिक विभाजन होता है। और ये चीज थोड़ा सा उल्टी हो जाए कि एक अंतर ठीक है गोरे और अश्वेतों का, गोरे गरीब अश्वेत अमीर हो जाए तो दूसरा अंतर पहले अंतर को काट देगा। इसको कहते हैं क्रॉस कटिंग। क्रॉस कटिंग है ना तो सामाजिक विभाजन नहीं होगा। ओवरलैपिंग, जब दो अंतर मिलेंगे ना तब सामाजिक विभाजन होगा। और अगर क्रॉस कटिंग है, एक अंतर को दूसरा काट रहा है, यानी कि मान लिया अश्वेतों के साथ भेदभाव हो रहा है लेकिन अश्वेत अमीर हैं, तो अमीरी गरीबी के नाम पर भेदभाव नहीं, गरीबी के नाम पर फिर गोरों के साथ भेदभाव होगा। यानी एक अंतर को दूसरे ने काट दिया। ऐसी परिस्थितियों में फिर सामाजिक विभाजन नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अंतर गैर सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक विभाजन कौन सा अंतर पैदा करेगा? अभी बताया मैंने आपको, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है तो समाज की स्थिति में विभाजन होगा। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति नहीं करता, क्रॉस कटिंग, एक अंतर को दूसरा काटेगा, सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इसमें कौन सा तर्क लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जारी करना संभव है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये गलत है। लोकतंत्र विभाजन की ओर नहीं ले जाता। ऊपर वाले तीनों सही हैं। लोकतंत्र लोगों की समस्याओं का हल करता है, शांतिपूर्ण ढंग से शिकायतें दूर करता है, एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का साधन है। चौथा गलत है, समाज को बंटवारे की ओर लोकतंत्र नहीं ले जाता। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां विभाजन होता है। एक बार निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। पहला क्या है? जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये तो गलत है। दो विभाजन टकराएंगे तो विभाजन नहीं होगा। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, ये बात सही है। एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। कई पहचान का मतलब जैसे रंग के आधार पर वो मान लो गोरा है,
धर्म के आधार पर वो हिंदू है, जाति के आधार पर उसकी कोई जाति है, तो उसकी 3 पहचान होगी। वो अमीर है, चौथी पहचान होगी। एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में कौन कौन से बयान सही है? तो पहला सही है, पहला क्या, सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। जब इसमें ओवरलैपिंग आना चाहिए। वैसे तो ए और बै ये कह रहा दोनों ठीक हैं, तीसरा तो गलत है इसका कि छोटे देशों में भी सामाजिक विभाजन होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े देश में ही हो। लेकिन पहला चलो ठीक बता रहा था, एक बार इसको कर लो, बाकी बाद में देखें। वैसे है ये, यहाँ आना ये चाहिए था फिर तो, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से मिलते हैं, टकराने पर तो विभाजन नहीं होता, एक दूसरे को काट रहा तो हाँ, 2 सामाजिक अंतर मिल रहे हैं, यहाँ ये आएगा। फिर आप यहाँ पर ये करोगे भी जब सामाजिक अंतर एक दूसरे से मिलते हैं, टकराना नहीं, मिलते हैं, तब सामाजिक विभाजन होता है। निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम में लिखना है। पहला है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते हैं। कुछ राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। क्या सही कोड के आधार पर सही जवाब छांटना है। पहला है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक हुई, ये बात तो सही है भाई। सारे विचार गलत हों सामाजिक विभाजन के या राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ, ये जरूरी नहीं है। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही है, ये गलत है, जरूरी नहीं है सामाजिक विभाजन होना। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं, ये भी गलत है। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, ये भी गलत है, जरूरी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1963 के अंदर अपने भाषण में जो शब्द कहे वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीद और आशंकाएं क्या थी? क्या आप उनके बयान और मेक्सिको ओलंपिक की घटना जो कि हमने पाठ में पढ़ी थी, मेक्सिको ओलंपिक खेलों की जो जब पदक बांटे जा रहे थे तो 2 अमेरिकी खिलाड़ियों ने जो किया था, उनके साथ एक जर्मनी का खिलाड़ी भी था, तो जिसका हमने इस पाठ में जिक्र किया है, उसके भाषण में उनका सपना था, मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन मेरे मुल्क में रहेंगे जहाँ उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के गुणों के आधार पर परखा जाएगा। उसने क्या कहा कि एक दिन मेरे 4 बच्चे इस देश में रहेंगे और उनको रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पर परखा जाएगा। मतलब वो किसकी उम्मीद कर रहे हैं? एक दिन ये रंग का भेदभाव खत्म होगा और मेरे बेटों की पहचान रंग से नहीं होगी, मेरे बेटों की पहचान गुण से होगी। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतान श्वेत हो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गोरे हों, यहूदी हो, गैर यहूदी हो, प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, हाथ में हाथ डालेंगे और पुरानी निग्रो प्रांत जो प्रार्थना है को गाएंगे, मिली जाती प्रभु बलिहारी मिली जाती। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा, वो अमेरिका के बारे में कह रहा है, और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा हम इस
स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। तो मार्टिन लूथर एक प्रसिद्ध मानवतावादी व्यक्ति था। अमेरिका के सभी लोगों के समान अधिकारों के लिए इसने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अमेरिका के अंदर एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था नागरिक आंदोलन, और यह आंदोलन उसने जातीय भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उसने कहा था सबको वोट डालने का अधिकार मिले, मजदूर नागरिक अधिकारों को लेकर शुरू किया गया था। उनके प्रयासों के कारण उनकी मांगें मान ली गई और अमेरिका में इनसे संबंधित कुछ कानून भी पास किए गए। वास्तव में अश्वेत लोग अफ्रीकी देशों से अमेरिका को गुलाम के तौर पर भेजे गए थे। हमने पढ़ा ही था, एफ्रो अमरीकी भी अमेरिका में जो ये अश्वेत लोग हैं ये अफ्रीका से ही गए थे। इंग्लैंड की सरकार उनको गुलामों के तौर पर वहाँ लेकर गई थी और अमेरिका में इन लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। अश्वेत लोगों को मनुष्य ही नहीं समझा जाता था। गोरे लोग उनका साथ कई प्रकार के शोषण करते थे। मार्टिन लूथर किंग ऐसा समाज देखना चाहता है जहाँ जातीय भेदभाव न हो, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो, चाहे किसी जाति धर्म का क्यों न हो। वो ऐसा संसार होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक व आर्थिक हितों का समान समझा जाए। ये उसका सपना था। संसार के प्रजातीय भेदभाव के कारण अमेरिका के 2 खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉर्ज कार्लोस, जिन्होंने 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और तांबे का पदक जीता था, उन्होंने आवाज़ उठाई। पदक जब वितरण समारोह हो रहा था तो उन्होंने अपनी बंद मुट्ठी सिर नीचे किया हुआ और अमेरिका का राष्ट्रीय गान चल रहा था। काले मोजे पहन रखे थे उन्होंने, जूते नहीं पहन रखे थे। यानी कि वो अब कह रहे हैं कि वो अपने भी हमारे साथ अमेरिका में भेदभाव हो रहा है, अश्वेत शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने इस प्रकार अपने पदक ग्रहण किए। यानी कि ये एक किस्म से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रगान का अपमान ही माना जाए, क्योंकि जो उनके राष्ट्रगान के समय उनकी जो पोजीशन थी वो राष्ट्रगान के अनुकूल नहीं थी। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे के गहरे रूप से संबंधित हैं, क्योंकि दोनों ही घटनाओं ने लोगों का ध्यान, मतलब उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को ऐसा देख के लोगों को ये लगा कि अमेरिका में वास्तव में जातीय भेदभाव हो रहा है, गुलामों जैसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है। दोनों ने लोगों का ध्यान अमेरिका के अश्वेत लोगों की ओर खींचने की कोशिश की। इसलिए लूथर किंग के भाषण तथा 1968 के ओलंपिक खेलों की घटना दोनों का काफ़ी गहरा रिश्ता है। तो ये क्वेश्चन आप याद करोगे। आपके लिखने का काम है क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लिखोगे। बाकी सारे क्वेश्चन याद करोगे। कल वाला क्वेश्चन दोबारा दोहराओगे, कल वाली वीडियो दोबारा देखोगे। आज का काम इतना है। धन्यवाद।